रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी हैं और अलग अलग एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके जो अलग अलग एग्जाम हैं उसमें वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी हो। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है छात्र एकता हमारा अधिकार, यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थन वापसी एवं वेटिंग लिस्ट जारी करो, न्याय दो अधिकार दो। क्या कुछ मांगे हैं, बातचीत करेंगे। वेटिंग लिस्ट जारी करो की मांग आप कर रहे हैं, क्या है वेटिंग लिस्ट और किस बात की मांग? बिल्कुल वेटिंग लिस्ट सर हम लोग चाह रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में आए। और वेटिंग लिस्ट क्या है पहले हम ये समझा देते हैं। वेटिंग लिस्ट का मान लो कि 1000 वैकेंसीज आई और किसी कारण से 200 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, किसी कारण से मान लो किसी और वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये 200 वैकेंसी जो खाली रह जाएंगे, क्योंकि वो लड़के उदाहरण के तौर पे मान लो जूनियर असिस्टेंट लेते हैं, उन्होंने टाइपिंग दे दिया, मेंस दे दिया। अब अगर वो जो उनके क्राइटेरिया है उस पर खरे उतर गए तो उन लड़कों को 200 लड़कों को नीचे से उठा के ऊपर ज्वाइन करा दिया जाए। तो जो लड़के ये कहते किसी कारण से बाहर हो गए इसलिए कि 1000 वैकेंसी थी, 1000 लोगों ने डी भी करा लिया, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि आप पहले पेट के आधार पर मान लो वैकेंसी आई, फिर मेंस दिए, फिर टाइपिंग दिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल लिस्ट आया। तो जो लड़के सारी प्रक्रिया को फॉलो कर चुके हैं तो वो नीचे से उठा करके ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया तो फॉलो कर चुके हैं। वो खाली इसलिए वो बाहर हो रहे हैं कि वो 200 लोग छोड़ दिए और वो वेटिंग लिस्ट नहीं है बस। तो यदि वेटिंग लिस्ट आ जाए तो उन 200 बच्चों का कल्याण हो जाएगा। पहले वेटिंग लिस्ट की जो आप बात कह रहे हैं, ये और किन किन परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी लागू है? उत्तर प्रदेश में किन परीक्षाओं में है? उत्तर प्रदेश के बाहर कहाँ लागू है? उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी पीसीएस में लागू है, ठीक है, ऐसे टीजीटी पीजीटी में भी लागू है। अभी तो शायद हटाने का भी वहाँ कर रहे हैं सर। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी को कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है सर। वो 3 गुना लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, यानी उसके पास डेटा पूरा बना हुआ है। तो बस वो क्या करना है, वो एक क्राइटेरिया बना दे कि भाई 15% लोगों को हम वेटिंग लिस्ट भी जारी कर देंगे। हर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, जनरल का, सबका 15% लड़के अगर जो ज्वाइन नहीं करते हैं उनकी जगह पर उनको दे दिया जाएगा सर। तो उसमें कुछ अलग काम भी नहीं करना है। अब जैसे सर ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते हो रहे हैं। अब इसमें 67 लड़के, अभी मैं काउंट कर रहा था सर, ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है, 67 लड़के प्रोविजनल है, यानी उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमी है, वो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। अब या तो ऐसे लड़के, अब 67 लड़के ये ज्वाइन नहीं करेंगे जो, वो सीटें बर्बाद जाएंगी सर। अभी जैसे हमारे ही घर में एक छोटा भाई है, उसका 0.75 से असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं हुआ सर। अगर ये लड़के 2-4 भी ये जो सीट खाली जाएगी, अगर वो हट जाता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, अब वो हो जाए तो उसको एक रोजगार मिल जाएगा सर। और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी बस एक काम कर दे, एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को दे दे और सरकार उसको कर दे कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दे। अच्छा, अलग से कुछ काम भी नहीं करना है। मैंने जो पहले ही कहा, ये 3 गुना लड़कों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते ही हैं, यानी 3 गुना जितनी 1000 सीटें हैं तो 3000 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है।